नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का टॉनिक बुक कवर कर रहे थे, जिसमें जो है 500 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं। 566 हैं इसमें, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 101वां प्रश्न से शुरुआत करेंगे। प्रश्न दिया गया है आपका, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 40 होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तैरते द्वीपों की झील के बारे में यहाँ बात हो रही है। जवाब हो जाएगा यह जो है लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खजानों के उत्पादकों की सूची में है? जवाब है आपका ऑप्शन सी जमुई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमुई। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? तो यह जो है आपके तुकाराम जी के है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुकाराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहलीकरण क्रियाविधि से बनता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, नाइलॉन बनता है, नाइलॉन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि क्या कारण था, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठों में काम करना आरंभ किया। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं? तो यह जो है गोपालगंज में मिलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपालगंज। यहां से आपका सी ऑप्शन बनेगा 108वां का। 109वां प्रश्न दिया गया है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व थी? तो ये थी आपकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो यह जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? जवाब हो जाएगा सीएफसी जो होता है यह ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 16वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न, दूरी समय ग्राफ का ढालान देता है। तो यह देता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सही हो जाएगा, डी, चाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, जो कि किसकी बनी होती है परत, यह पूछा गया है आपसे। जवाब हो जाएगा यह जो है आपका क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होती हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह जो है निक्षेप कहलाता है। ए ऑप्शन सही होगा, निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित हैं? आप लोग जानते हैं श्रीजेश जो है आपके गोलकीपर हैं आपके हॉकी में। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं अगले पेज पर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है दोनों हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, 15,000 रुपए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? यह आपसे पूछा गया है। तो ये की थी आपकी टाटा ग्रुप ने। ए ऑप्शन से जगह टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है काजू के लिए उपयुक्त है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर कणिका जो रक्त की थक्का का निर्माण में सहायक है, कौन सी कणिकाएं होती हैं? तो यह जो है आपके प्लेटलेट्स होती हैं। सी ऑप्शन सही होगा, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या कहलाता है, या कब तक वह अपने पास रख सकता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, उसे मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो यह जो है आपके बुर्बो राजवंश से थे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससंवेदी ग्राहिका पता लगाते हैं। इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, स्वाद का पता लगाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो यह जब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह पेरू के तट के जल तापमान कम कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, पूछा गया है 126 नंबर प्रश्न में। जवाब है यह जो है शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करता है। ये ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक जोड़ी के साथ सही है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का जो है सूत्र Na होता है। अगला प्रश्न है, सेंटियागो की राजधानी पूछा गया है, कौन सी है? तो यह जो है चिली की राजधानी है। यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ठीक है ना, यह जो है जिला है न्यूनतम साक्षरता वाला है, पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया जो है साक्षरता दर में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 301 से लेकर 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह रेस जो है आपके राजीव सेतु ने जीती है। बी ऑप्शन सही है, राजीव सेतु। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार होती हैं, इसका विनियायक प्राधिकरण क्या है या कौन है? जवाब हो जाएगा यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
किया जाता है, ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती हैं, वह कौन सी होती हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है केशिकाएं होती हैं, सी ऑप्शन सही है, केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह जो है उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो यह जो है आपके थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, थॉमस मुनरो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा देता है डीआरडीओ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप। अगला प्रश्न है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो यह जो है आपके डरबन ने की है, सी ऑप्शन सही होगा, डरबन। अगला प्रश्न, पॉलीसाइथियम में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकतम होती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट की अधिकतम संख्या होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केनसो जो कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा केनसो का। एशिया का प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है इंडोनेशिया के बाली में किया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है धावन सोडा है जो उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। माफ कीजिएगा, देखिए इसी प्रश्न का है, नीचे दिए गए कूटों को जो है 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, इसमें सही करना है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, निम्न में से कौन से राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है और निरीक्षण क्षेत्राधिकार भी होता है। तो यहां से आपका पहला, दूसरा और तीसरा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जवाब है यह जो है सेबी के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन सही होगा, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र की निकटतम बिंदु कितनी होती है? या कहा जाए कि जो है समान दृष्टि के लिए निकटतम दृष्टि जो है कितनी होती है, दूरी कितनी होती है, यह पूछा गया है। जवाब बनता है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था?
जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वास्को डिगामा ने किया था। बी ऑप्शन सही है, वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन देख। तो बायोडीजल के लिए अगर हम बात किए जाए तो इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही होएगा? एक करंज है, एक महुआ है, एक जेफ्रेटा है, एक अरंडी है। देखिए जेफ्रेटा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, तो ये इसमें सही है। तो सी वाला जिसमें जिसमें है वो सही होगा, तो सारे के सारे सी में दिया गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। इसमें करंज भी होता है, महुआ भी होता है, जफरेटा भी होता है और अरंडी भी होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? हून, ध्यान रखिएगा। जवाब है ऑप्शन डी, यह मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जवाब है ऑप्शन डी, यह बिहार के जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दर्रा। छोटा करते हैं ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दिया गया है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, निम्नलिखित में इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पूछा गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। इसमें जो है पहला, दूसरा, तीनों, तीसरा तीनों सही है, यानी बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। सभी फर्म समान रूप वस्तुएं बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले होते हैं, तो यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा, यानी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय जो है शासन किसका विषय है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल करता है। डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं उनका क्या नाम है? आगे के ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में तो उनका नाम नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास जी जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नरेशन टू गिवन सेंटेंस। नरेशन बताना है, इनको डायरेक्ट बताना है। दिया, ही आस्क्ड टू मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ऑप्शन यहां से ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार हैं जो कि कौन सी पेंटिंग से संबंधित थी? कर्पूरी देवी, तो यह जो है मधुबनी कला से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा, मधुबनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है नियासिन की कमी से होता है। 158 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा आता है? तो यह जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। ये ऑप्शन बन जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालर पानी क्या है? जवाब हो जाएगा, यह जो है वर्षा के जल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविनायक विभाजन का भाग नहीं है? इसका विभाजन जो है त्रिविवर्तनिक है, इसका विभाजन नहीं है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा पश्चिम और पूर्वी घाट नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम और पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमयों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो इसके लिए जो है विमान विधेयक 2023 पेश किया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 78 है, डी ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 78। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था। सही है, 6 विकेट से जीता था। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के द्वितीयक नियम का तात्पर्य क्या है? जवाब है, किसी ऊष्मा की इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, बी यहां से सही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारण मांगी की गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? जवाब है ऑप्शन बी, उस वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो ऐसा होता है, बी ऑप्शन सही है, वस्तु की कीमत में जो है परिवर्तन जब होता है। अगला प्रश्न है, पार्श्व युग्म का सही अर्थ है, एक ध्यान से देखिएगा इसको, एक तरफ पार्श्व दिया गया है, फिर पास दिया गया है, इसका अर्थ बताना है आपको। इसका जवाब हो जाएगा, पार्श्व मतलब होता है बगल और पास मतलब होता है बंधन, तो यहां से सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है कल्पना चावला की जीवनी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है, या किसके द्वारा दिया गया था नियम? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? जवाब हो जाएगा, यह जो है सीडीएससीओ का कार्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ये सही हो जाएगा, रेलवे का यह क्षेत्र का उदाहरण है।
अगले प्रश्न में है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। सी ऑप्शन से होगा दूध उत्पादन। वर्जिस कुरियन के बारे में आप लोग बार बार सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सभ्य आवृत्ति की परास है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है श्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। यहाँ से जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? यानी संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकता है। तो यह जो है आपके भारत के महान्यायवादी होते हैं। सी ऑप्शन से होगा महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन में जो है सुमेलित करना है आपका 176 की बात की गई है प्रश्न में, देखिए ध्यान से। तो कालीबंगा की अगर हम बात की जाते हैं तो यह जो है आपके राजस्थान में है कालीबंगा, तीसरे से मिला देंगे। सुटकोरता की बात करते हैं तो यह जो है भुज कच्छ में है। कोटदीज की बात करते हैं तो यह जो है सिंध में है। और बड़वाली की बात करते हैं तो यह हरियाणा में है। इसे बनवाली भी बोलते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ से बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? यानी बुखार की दवा कौन सी है? तो यह जो है पैरासीटामोल है। ये ऑप्शन से पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फरक्का है। बी ऑप्शन से फरक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है और कूटों के द्वारा आंसर बताना है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन होता है। तीसरे से मिला देंगे। समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो यह जो है अनुच्छेद आपके 48 के अंतर्गत आता है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकीकरण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 में है। सभी के सभी मौलिक अधिकार में आपको नीति निदेशक सिद्धांत में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश की सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? भाग 3 की यहाँ पर बात हो रही है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो यह जो है आपकी 19 में, 20 में भी, 15 में भी, 22 सभी अनुच्छेद जो है इससे मौलिक अधिकार की ही बात करते हैं। तो इसके ऑप्शन में देखा गया सभी अनुच्छेद ही दिए गए हैं तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नगर निगम का प्रमुख कितने अंग हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 4 अंग हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन ए मार्च 1974 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब असंवैधानिक करार दिया गया था? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी 12 जून 1975 को इनके जो है निर्वाचन को अवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो यह जो है 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में चलाया गया। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया था, जो कि जून 2005 यहाँ पर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह जो है 1975 में किया गया, डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? जवाब है मतदाता को कहा जाता है, सी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, वर्साय की संधि के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी थी, सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 1929 से लेकर 1930 के बीच आया था आर्थिक मंदी। अगला प्रश्न है, यूरोप में नजीवाद और फासीवाद का उदय कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? तो यह जो है 7 दिसंबर 1941 को हुआ था, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? तो इसके बाद ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह जो है 1919 में की गई थी, सी ऑप्शन सही है, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो जर्मनी को कर दिया गया, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? तो ये हैं आपके सिद्धो जी, ये ऑप्शन सही होगा, सिद्धो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो यह जो है आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था, सी ऑप्शन सही है। 200वां प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो जो है 15,200 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय जो है कुछ बदलाव भी इसमें हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 5 घंटे का, लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच करती है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। रेड क्लिफ की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने 200 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।